पंडित का पूरा मनमानी चलता था। अब उनका एक ही मकसद था कि लड़कियों का शादी कराना और खूब पैसे ऐंठना। चलो मनोज, अब हमें उस घर में जाना है जिस घर में लड़की शादी के लिए तैयार हो और उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हो। अगर तुम्हारी शादी उसके साथ तय हो गई तो हम उनसे काफी पैसे ऐंठ सकते हैं। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन क्या वो लोग आपकी बात मानेंगे? ना तो मेरे पास कोई ढंग का घर है और ना ही मैं कमाता हूं। फिर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करेंगे? यही तो तुम्हारी भूल है मनोज। ये गांव भले ही तेज है, लेकिन इसे अपनी उंगली पर नचाता तो मैं ही हूं। तुम चिंता मत करो, इस गांव के लोग वही करेंगे जो मैं कहूंगा। चलो फिर देखो तमाशा। पंडित और मनोज अपने काम को अंजाम देने निकल जाते हैं। वो सबसे पहले दिलीप और मोनिका के घर जाते हैं। दिलीप की एक ही बेटी थी और पंडित उसे अपने जाल में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। देखो दिलीप, तुम्हें तो पता ही है कि मैं गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर इस गांव पर कोई भी आंच आती है तो मैं उसे क्षण में दूर कर देता हूं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मैं चाहकर भी बचा नहीं सकता। अब लगता है दिलीप, इस गांव पर किसी की नजर लग गई है। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं पंडित जी? साफ साफ बताइए ना क्या हुआ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। देखो दिलीप, इस गांव पर एक नया आफत आ गया है। मैं जब सुबह अपने पोथी को उलट रहा था तभी मुझे इस गांव का बर्बादी उसमें दिखाई दे रहा था, और जब इससे बचने के लिए उपाय देखा तो मैं तंग रह गया। उपाय बहुत कठिन है। अब इस गांव का बचना नामुमकिन है। आप ऐसा मत बोलिए पंडित जी। आप कई सालों से इस गांव का रक्षा करते आए हैं और आगे भी आपको ही करना है। उपाय कितना भी कठिन हो, हम लोग करेंगे। बस आप हमें रास्ता दिखाइए। पंडित अपना चाल चल देता है और वो सारी बात बता देता है जो उसके मन में चल रहा था। दिलीप शादी की बात सुनकर थोड़ा अचंभव तो होता है, लेकिन गांव के बारे में सोचकर मान जाता है। ठीक है पंडित जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लड़का कौन है और क्या काम करता है, कैसा घर है, वो तो दिखाइए। पंडित इतना चालाक था कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं। वो दिलीप को एक ऐसा घर दिखाने चला जाता है जो उसका है ही नहीं था। ये देखो दिलीप, यही वो घर है। और रही बात लड़का की, तो ये मनोज है, इसी का घर है। इसका कोई माता पिता नहीं। बचपन में ही मनोज अनाथ हो गया था, तब से यह अपना जीवन अकेले गुजार रहा है। अगर इसकी शादी तुम्हारी बेटी से हो जाए तो इसे भी सास ससुर के रूप में माता पिता मिल जाएगा। क्यों मनोज, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ हाँ पंडित जी, आप तो एक भगवान का रूप है। आपने मेरी शादी के लिए जिम्मेदारी उठाई। मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी शादी इनकी बेटी से हो जाए तो यह वादा करता हूँ कि मैं खुश रहूं या ना रहूं, उनको जरूर खुश रखूंगा। ठीक है पंडित जी, मैं तैयार हूँ। ऐसे भी आप जो भी करते हैं उसमें गांव का भलाई ही होता है। और मेरी बेटी भी शादी के लिए तैयार हो चुकी है। आज नहीं तो कल करना ही है। पंडित अपने प्लान में सफल हो गया था। आखिर जो उसे चाहिए वो मिल गया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दिलीप की एक ही बेटी थी, इसलिए पंडित उनसे मोटा पैसा ऐंठा था। चलो मनोज, अब तुम्हारी शादी भी हो गई और पैसा काफी ठगा है हमने, लेकिन अभी इस गांव को नहीं छोड़ेंगे। 3 शादी करवाने का थाना है, उसे पूरा करके ही चलेंगे। अब तुम एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और वहां से 2 बेरोजगार लड़कों को बुला कर लाओ। अब उनकी शादी मैं कराऊंगा और बहुत सारा पैसा लेकर इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मनोज पंडित की बात आंख मूंदकर मान जाता है और अपने गांव निकल जाता है। मनोज इधर गांव से बाहर ही निकलता है, तभी उसी वक्त एक मदन नाम का गरीब इंसान अपनी पत्नी के साथ इस गांव में रहने आता है। अरे भैया, मैं इस गांव में नया नया रहने आया हूँ। क्या मुझे यहाँ कोई रहने लायक घर मिल सकता है? अरे हाँ भाई, ये तो मेरे गांव का सौभाग्य है कि लोग मेरे यहाँ रहना चाहते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने घर के बगल वाला रूम दिखाता हूँ।
ये देखो, ये रूम खाली है। अगर तुम चाहो तो इसमें अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। बाकी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बाकी पैसा मैं आपको महीने लगने पर ही दूंगा। अरे ठीक है भाई, तुम जब चाहो दे देना। चलो अब मैं चलता हूँ।